हाय एवरीवन। बाबू आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, जिसमें हम लोग लेक्चर 2 में बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो बिल्डिंग मटेरियल्स ख़त्म हो चुका था। आज हम लोग इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक से आपको स्टार्ट करेंगे, यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना था। ठीक है, तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं पता है ना आपको? इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में जो बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट है पहले उसको पढ़ लिया जा रहा है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ लिया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल्स को पढ़े थे। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो पहले लेक्चर नंबर 1 देख के आइए, उसके बाद 2 देखिए, उसके बाद फिर 3 पे आइए। ठीक है, तो बाबू ये हम लोग का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कुछ पार्ट जब आप लोग को सेकेंड से में केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उस टाइम ही वाटर केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज उसी को फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, यानी इसका कहने का मतलब क्या होता है बाबू कि अपने इन्वायरमेंट में, जैसे हम वाटर पे अभी चर्चा चल रहा है, तो वाटर का रॉ वाटर क्या है, फिर उसमें क्या क्या इम्प्रूटिज मिला हुआ रहता है। ठीक है, उस हम लोग उसको अगर हार्ड है तो कैसे सॉफ्ट करेंगे, फिर उसमें किस सस्पेंडेड सॉलिड है, डिजोल्व सॉलिड है, टेस्ट है, ऑर्डर है, ये सब के बारे में चर्चा चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे रॉ वाटर। रॉ वाटर क्या होता है? जो आप लोग डायरेक्टली रिवर से, पॉन्ड से, ग्राउंड से, कहीं से भी लाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ वाटर बोलते हैं। यानी उसमें किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका रॉ वाटर जो है, एक सेकेंड, ये रॉ वाटर है। तो इस रॉ रॉ वाटर पे कहानी चलते हैं। एनी वाटर दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। पानी हम लोग रिवर से, इनटेक स्ट्रक्चर से, इनटेक स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ से आप पानी उठा रहे हैं, जहाँ से पानी ला रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनटेक बोलते हैं, इनटेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इनटेक से अगर आप पानी डायरेक्टली ला रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ वाटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द नेचुरल ट्रीटमेंट डेट इज कॉल्ड आउट बाई सॉइल स्टाटा। सॉइल स्टाटा से पानी जो पास होकर जाता है, जैसे मान लीजिए कि वर्षा हुआ, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होता है तो क्या होता है? पानी अंदर पेंट्रेट करता है। ठीक है, तो अंदर पानी गया तो सॉइल स्ट्राटा में जो सॉइल का लेयर है उससे पानी छन कर जाता है, तो उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना है कि वो भी तो ट्रीटमेंट हुआ, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। सिर्फ देखना आप किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल वहां पे क्या दे, ट्रीटमेंट ना दे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर, कितने टाइप का क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो पहला फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल में क्या होता है कि अपने ऑर्गन सेंस से आप देख कर, छू कर, महसूस कर, फील कर पता करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर कहते हैं। इस मेथड में आपको किसी भी टूल्स इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, आप खुद उसको चेक करके बता सकते हैं अपने ऑर्गन सेंस से। ठीक है, तो इट इज द क्वालिटी ऑफ एक सेकेंड, क्वालिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी फेल्ट या सेंस्ड बाई आवर फिजिकल सेंस। ठीक है, जैसे उसमें सस्पेंडेड सॉलिड है, मान लीजिए आपको कोई एक गिलास पानी ला कर देता है, उसमें टुकड़ा वगैरह गिरा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा, आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने सेंस के से, फिजिकल सेंस से उसको देख लिए कि उसमें क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड है। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं सस्पेंडेड सॉलिड। मान लीजिए कि आप ऐसे तो कलरलेस होता है वाटर, मान लीजिए आपको येलो कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का पानी लाके कोई दे दिया, ठीक है, आप पिएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कलर है। ठीक है, वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है। टेस्ट, टेस्ट पी के बोलते हैं नहीं, मीठा पानी है, खारा पानी है, बिस्लेरी हो गया, फिर आपका हैंड पंप हो गया, सबका पानी एक तरह होता है क्या? टेस्ट चेंज रहता है ना, तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे बाबू, क्या टेस्ट है। तो अगर टेस्ट हार्ड लगता है, खारा लगता है, तो हम लोग बोलते हैं ये हार्ड वाटर है। ठीक है, तो नहीं यूज करते हैं। ऑर्डर, गंध, जाते रहते हैं तो देखते हैं नाला नाली गमकता है, ठीक है, मतलब स्मेल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। टेम्परेचर, गर्मी के दिन में पानी गर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं?
फ्रिज में डाल देते हैं, ठीक है। या विंटर सीजन में क्या होता है, पानी ठंडा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उबाल कर पीते हैं, ठीक है, बॉयल करके पीते हैं। तो यही हो गया आपका फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। यहाँ तक क्लियर है। पीडीएफ के लिए बाबू आप डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज लिंक दिया रहता है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे अपने सेमेस्टर वाइज चुन के वहां पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर का भी होगा, सेकेंड का भी होगा, थर्ड का भी होगा, ठीक है। धीरे धीरे और फोर्थ फाइव सिक्स आएगा, तो पहले 1 2 3 को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद उसके आगे का, तब तक आप लोग जो भी पढ़े हैं तब तक आप भी फोर्थ सेमेस्टर में चल जाइएगा, ठीक है। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर बाबू क्लियर है। चलिए, तो क्लियर होगा तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला क्लियर है ना। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या है, इसमें डिजॉल्व्ड सॉलिड होता है, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड था, जो जो ऊपर से है उसको तो देख लेंगे, जो उसमें घुला हुआ सॉलिड है आपको दिखेगा। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में डिजॉल्व्ड सॉलिड को पढ़ते हैं, फिजिकल में सस्पेंडेड को। सस्पेंडेड मतलब जो छहला है, तैर रहा है, तो उसको तो पहचान लेंगे, लेकिन डिजॉल्व सॉलिड है तो उसको आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिजॉल्व सॉलिड, जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आएगा। पीएच मान हो गया, पीएच मान पढ़े हैं, न्यूट्रल वाटर का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड, मेटल्स, ठीक है, जैसे आयरन, लोहा बोलते हैं ना, आयरन है पानी में ज्यादा है, कम है, ठीक है, इस तरह से कोई गैस है, तो ये सब किससे आता है बाबू, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आता है। हार्डनेस का मतलब क्या हो गया कि आप पानी देखते होंगे, तो अगर जैसे घर पे खाना बनता होगा, अगर चापाकल के जमाने में, तो आप सुनते होंगे कि इस चापाकल के पानी से दाल जल्दी नहीं गलता है, कपड़ा जल्दी साफ नहीं होता है, तो नहीं होता है मतलब उसमें हार्डनेस प्रेजेंट है। हार्डनेस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का कंपाउंड अगर उसमें होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। ऐसे में भी हार्डनेस दो तरह का होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है और टेम्पोररी हार्डनेस होता है। टेम्पोररी हार्डनेस को हम लोग क्या करते थे, बॉइल करके उसको क्या करते थे, खत्म कर देते थे। लेकिन परमानेंट हार्डनेस में हम लोग क्या करते थे, मेथड यूज करते थे, ठीक है, जैसे ईडीटीए मेथड था, और लाइम सोडा प्रोसेस मेथड था, ठीक है, जियोलाइट मेथड था। तो ये सब मेथड होता है हार्डनेस करने का। तो इस केमिस्ट्री में आपको जस्ट पढ़ा कर आए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो अपलोड होगा केमिस्ट्री के सेक्शन में, वाटर केमिस्ट्री में आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हार्डनेस नाइट्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड, मेटल्स एंड गैस, ठीक है बाबू। तो ये किस में पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट कैन नॉट बी सेंस्ड बाई आवर सेंस। हम लोग अपने सेंस से उसको पता नहीं करते, इसके लिए कुछ टेस्टिंग की जरूरत होती है, रिक्वायर केमिकल्स फॉर टेस्टिंग। अब आते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ये जनरली रॉ वाटर के लिए नहीं होता है, रॉ वाटर के लिए बायोलॉजिकल नहीं होता है, जनरली किसके लिए होता है, जो पानी सड़ा गला है, जैसे नाला नाली का पानी है, वो सब के लिए किया जाता है, वेस्ट वाटर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विद द presence ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिक्वायर अ स्पेशल मेथड टू डिटेक्ट देम, ठीक है बाबू। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया या वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब जब सुनिए, आपका सिलेबस में था, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में था, ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। तो जब तक हम लोग रॉ वाटर के बारे में नहीं जानेंगे तो ट्रीटमेंट कहाँ से पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग पहले इतना पढ़े, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर में। तो ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर क्या है कि उसको हम लोग किस किस मेथड से करेंगे। तो हम लोग तो अभी सिंपल है, आपको पढ़ना है, स्क्रीनिंग पढ़ना है, एरिएशन प्रोसेस पढ़ना है, फिल्ट्रेशन पढ़ना है, कोगुलेशन पढ़ना है, सेडिमेंटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल है। फिर जब आगे हायर क्लास में जाएंगे, आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे, यानी 5th सेमेस्टर में होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, या 5th, हाँ शायद, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल के साथ, डेरिवेशन के साथ पढ़ना होगा। यहाँ पे सिर्फ उसका टर्म समझ लेंगे, काफी है। तो कुछ हद तक आपको इनफ कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, आप बने रहें। ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर, सिंस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर,
हम लोग देखते हैं कि अपने वाटर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिले रहते हैं, जैसे अभी पढ़ा रहे थे केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो सब जितने भी इम्प्योरिटीज मिले हुए हैं उसको हम लोग क्या करना, रिमूव करवाना, हटाना, रिड्यूस करवाना, क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहलाता है। लाइक सस्पेंडेड सॉलिड, कोलाइडल पार्टिकल्स, कलर, डिजॉल्व्ड सॉलिड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, तो सस्पेंडेड सॉलिड अभी दिखा रहे थे जहां फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर में था, कोलाइडल था। ठीक है, यहाँ पे डिजॉल्व सॉलिड, कोलाइडल का मतलब बहुत छोटा छोटा कण, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल के लिए हो गया, कलर फिजिकल के लिए। तो ये सब चीज आपको यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिए हैं, बाकी इस चीज को तो अभी पीछे पूरा बताए हैं। ठीक है, चलिए, वी विल नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो हमको अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। वेन वाटर ऑफ सम क्वालिटी विच इज नॉट बी a standard and brought to a required quality of different process called ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर में अलग अलग स्टैंडर्ड के मेथड या टेस्ट मेथड देते हैं, और मेथड से जो हम लोग को पानी प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, अलग अलग क्लासिफाइड किए हैं, जैसे यूनिट ऑपरेशन में क्या किया जाता है, तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एरेशन। ठीक है, मतलब यह कहने का मतलब हुआ यूनिट ऑपरेशन में कि हम लोग अपने फिजिकल, जैसे स्क्रीनिंग, छान कर, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, छान कर। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होगा, जमा कर। अरे गिलास में पानी, जैसे चापाकल के जमाने में देखते होंगे तो पानी में क्या रहता था, सैंड आ जाता था, बालू सलरी आ जाता था, तो घर वाले क्या बोलते थे कि कुछ देर जमने के लिए छोड़ दो, तो जम जाता था नीचे बालू, तो हम लोग उसको क्या कह दिए, सेडिमेंटेशन कह दिए। या दूसरा मेथड आप क्या देखते थे कि कल का जहां से पानी आता था, कल का जो मुंह होता था जहां से पानी आता था, उसी में सूती का कपड़ा बांध दिया जाता था। ठीक है, तो क्या हो गया, स्क्रीनिंग हो गया एक टाइप का। फिल्ट्रेशन कर दिए, जैसे अभी का जमाने में आप फिल्टर करके पानी पीते हैं। एरेशन में क्या होता है कि इस तरह से, देखिए दिखा देते हैं, एरेशन में क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ऐसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह से करके, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे एरिएशन प्रोसेस। ठीक है, आ जाएगा। देखिए इस तरह से सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ से पानी को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये पानी क्या, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी इस तरह से करके निकलता है। तो इसका पर्पस ये नहीं कि सीढ़ी बाई सीढ़ी निकलेगा, इसका पर्पस है कि एयर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में वाटर आएगा तो डिजॉल्व गैस जो है, गैस जो इससे है, पानी में जो गैस मिला हुआ है वो बाहर आएगा। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में होकर क्या आएगा, पानी गैसेस बाहर आएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि एरिएशन प्रोसेस किसके लिए किया जाता है, गैस रिमूवल के लिए किया जाता है। ठीक है, एरिएशन प्रोसेस क्या होता है, पहले वो उसके बारे में जान जाएंगे कि सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, वहां से पानी निकलता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकलने का कारण क्या, मतलब वजह क्यों है इसका, तो एयर के बीच में कांटेक्ट बनाता है, जिससे इसमें डिजॉल्व मतलब घुला हुआ गैसेस क्या होता है, बाहर निकलता है। क्लियर है बाबू, तो आगे बढ़े। चलिए, यूनिट प्रोसेस में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज बाय केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कोगुलेशन करवाते हैं, डिसइंफेक्शन करवाते हैं, सॉफ्टनिंग करवाते हैं। हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट करते हैं जियोलाइट मेथड से, लाइम सोडा प्रोसेस से, ईडीटीए मेथड से। कोगुलेशन क्या होता है, आप लोग सब जानते होंगे कि मान लीजिए कोई पानी में घुला हुआ केमिकल है। ठीक है, और उसको हम कैसे छानेंगे इसको, तो क्या करते हैं, कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जिससे क्या फ्लॉक बन जाए, सब फ्लॉक बन जाए। ठीक है, फ्लॉक बन जाए, तो वो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एलम यूज करते हैं पूरा। चलिए दूसरे टाइप आपको जनरल लाइफ से एग्जांपल दिखा दे। देखिए सुनिएगा, ये दोनों को समझने के लिए सुनिएगा। यहाँ पे आप घर पे दो मिल्क लाते हैं, दूध होता है आपके पास, हाँ दूध तो होता है। अब मिल्क में अगर हम नींबू का रस डाल देते हैं, नींबू का रस डालते हैं, तो दूध क्या होता है, दूध में क्या होता है, पनीर फ्लॉक कर जाता है।
पनीर जम जाता है, ढिक्का ढिक्का बन जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो यही इसी को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नींबू है तो नींबू डालना है। उसी तरह से यहाँ एलम एक पदार्थ है, कोगुलेशन में कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ एलम फिटकिरी डालने से क्या होता है कि उसी तरह से फ्लॉक बन जाता है। फ्लॉक बन गया, उसको आप क्या कीजिए, जमा करके बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस है बाबू किसका, कोगुलेशन में हो गया, ठीक है। डिसइंफेक्शन में कोई केमिकल वगैरह डाल के उसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन कर देंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन है तो। चलिए अब आते हैं बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल में क्या करते हैं, मोस्टली बायोलॉजी ट्रीट वेस्ट वाटर। ये किसके लिए किया जाता है बायोलॉजिकल, जनरली वेस्ट वाटर के लिए। आपका घर से जो पानी नाला नाली से गुजर कर जो रिवर में पानी मिलाते हैं उसके लिए। देखिए कोई ऐसे सोच रहे होंगे, मान लीजिए इस शहर है, सिटी है, ठीक है, इस सिटी है एक सिटी से, इस सिटी में बहुत सारा घर है, इस तरह से बहुत सारा घर है। यहाँ ये पूरा सिटी का वाटर यहाँ आया, ठीक है, पूरा सिटी का वाटर बाहर आया। अब बाहर पानी आया तो पानी रोकने का चीज नहीं ना बाबू, कहीं ना कहीं तो मिलाइएगा। तो रिवर में मिलाइएगा तो पूरा गंदा पानी मिलाइएगा तो पूरे रिवर को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए सबसे पहले इस पानी को क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, उसका कलर उलर नहीं सुधारना है, उससे जितने भी केमिकल है उसको बाहर निकाल दीजिए। केमिकल बाहर निकालने के बाद डिसइंफेक्शन करने के बाद उसको आप रिवर में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल वाला, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, आगे आते हैं, कहाँ गया, ट्रीट वेस्ट वाटर नॉट रॉ वाटर। रॉ वाटर को हम लोग नहीं करते, किसको करते हैं, वेस्ट वाटर को करते हैं बायोलॉजिकल। हेयर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट वाटर इज डिकम्पोज्ड, जिसे किसका करते हैं, स्ट्रिकलिंग फिल्टर का करते हैं, जिसको सेप्टिक टैंक का करते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस को करते हैं। अब आते हैं स्क्रीनिंग ऑफ रॉ वाटर में। It is generally adopted to remove large floating particles entering into the treatment plant. मान लीजिए आप इनटेक स्ट्रक्चर, यहाँ से रिवर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से रिवर, आपका यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। यहाँ से पानी उठा के लाएंगे, यहाँ से पानी उठा कर लाएंगे, तो पानी उठा के ला रहे हैं तो यहीं पे हम क्या करेंगे, जाली लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जाली। जैसे चाय छानने के लिए छन्नी होता है ना, उसी तरह से पानी, ताकि इसमें जितने भी बोतल वोटल डाला हो, प्लास्टिक डाला हो, जो भी कोई फ्लोटिंग मटेरियल है, जो तैरने वाला पदार्थ है, सब आके क्या हो, पानी में छन जाए। उसके बाद कोई भी इसमें फ्लोटिंग मटेरियल ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे उसी को क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी पढ़िए। इट इज द जनरली अडॉप्टेड टू रिमूव लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू द ट्रीटमेंट प्लांट। A screening process of treatment is generally adopted for a surface water source only, not for ground water. अब यहाँ दो टर्म आ गया, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर क्या होता है, आप पढ़े होंगे तो इस तरह से कि रेन वाटर, रेन वाटर, रेन वाटर जो रेनफॉल होता है, बरसात का पानी। रिवर वाटर, सी वाटर, समुद्र वाला पानी। ये क्या है, सरफेस पे है ना, तो इसको बोल रहे हैं सरफेस। क्लियर है, इसको क्या बोल रहे हैं, सरफेस ऑफ वाटर बोल रहे हैं। अब आते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ये क्या था, सरफेस ऑफ वाटर। अब आते हैं अंडरग्राउंड वाटर, कुआं से पानी निकालते हैं, कुआं से पानी निकालते हैं। बेल वाटर, जिसका नाम स्प्रिंग वाटर भी बोला जाता है, स्प्रिंग वाटर, ठीक है, बेल वाटर, स्प्रिंग वाटर। क्लियर है बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। तब बेल से निकालिए, हैंडपंप से निकालिए, मोटर से निकालिए, जैसे भी निकालिए, तो ये हो गया अंडरग्राउंड वाटर। तो बताइए स्क्रीनिंग में जाली लगाने की जरूरत है, अंडरग्राउंड वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर में स्क्रीनिंग करने का जरूरत है। नीचे से पानी कौन सा उसमें फ्लोटिंग मटेरियल आएगा, नीचे कुछ है, धरती के नीचे प्लास्टिक आ जाएगा उसमें, नहीं ना। तो इसलिए हम लोग वहां पे स्क्रीनिंग नहीं करते। किसके लिए करते हैं,
सरफेस वाटर के लिए कहते हैं, नॉट अंडरग्राउंड वाटर। इसी लाइन को यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है। क्या लिखे हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर सरफेस वाटर सोर्स ओनली एंड नॉट फॉर ग्राउंड वाटर। Screens are generally of two types, coarse screen, fine screen। कोर्स स्क्रीन क्या है बाबू, मोर डिस्चार्ज लेस एफिशिएंट लेस चॉकिंग। फाइन स्क्रीन क्या है, लेस डिस्चार्ज मोर एफिशिएंट मोर चॉकिंग। मतलब समझिएगा, ए इस तरह से जाली लगा देते हैं, जाली का जो साइज होता है, ये बीच में रड होता है, लोहा का रड बना दिया जाता है जो 10 से 20 mm का होता है, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है 20 से 100 mm का होता है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा साइज है बाबू, बड़ा बड़ा साइज है तो डिस्चार्ज ज्यादा होगा। डिस्चार्ज मतलब कितना ज्यादा पानी निकल रहा है, तो जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा। लेस इफिशियंट बढ़िया हुआ, छोटा छोटा मटेरियल रहेगा सब इससे नहीं पास कर जाएगा। अरे छोटा छोटा पैकेट बॉटल होगा जो नहीं पास कर जाएगा, तो उतना इफिशियंट नहीं है। लेस चॉकिंग, चॉकिंग होगा, चॉकिंग का मतलब जाम कर जाना, तो जाम होगा क्योंकि छोटा छोटा मटेरियल तो सब पास कर जा रहा है, तो बढ़ के ना रुकल होगा, बढ़ के से जाम लगेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया पहला का। दूसरा में आते हैं, छोटा छोटा है तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। छोटा छोटा है तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्चार्ज में कितना ज्यादा पानी निकलेगा, तो छोटा अगर एरिया है तो कम डिस्चार्ज होगा। मोर इफिशिएंट बढ़िया होगा क्योंकि इसमें तो छोटा छोटा रहे, बड़ा मटेरियल रहे, सब बाहर रुक जाएगा। और मोर चौकिंग, चौक भी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ सब तरह का मटेरियल जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया स्क्रीनिंग, दो टाइप का था, कोर्स स्क्रीन था, फाइन स्क्रीन था। क्लियर है। चलिए एरिएशन प्रोसेस पढ़ते हैं। एरिएशन प्रोसेस क्या है, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। देखिए अलग अलग हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में था ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, उसको हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे पहले देखिए क्या, रॉ वाटर, फिर देखिए क्वालिटी मीटर, क्वालिटी वाटर पैरामीटर, उसके बाद फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल देखें। उसके बाद देखिए हम उसको कितने तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट आपको क्या बताया, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब पानी को छानकर बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। इसमें दो तरह का था, कोर्स ग्रेन था और फाइन स्क्रीनिंग था, ठीक है। अब आते हैं एरिएशन प्रोसेस में। एरिएशन प्रोसेस किसके लिए किया जाता है, तो इसमें होता है कि गैस, अगर पानी में, वाटर में गैस घुला हुआ है तो उसको बाहर निकलवाना क्या कहलाता है, एरिएशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो एरिएशन प्रोसेस में क्या बताया था कि सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उससे पानी क्या करवाया जाता है, निकाला जाता है, मतलब उसी से पानी फ्लो करवाया जाता है। तो एयर के कांटेक्ट में आने से वाटर, उसमें जितने भी डिजॉल्व गैसेस होंगे, डिजॉल्व गैस होगा, वो सब बाहर क्या होगा, बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरिएशन प्रोसेस के करते हैं, ठीक है। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन विच वाटर इज ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ एयर। एयर के साथ उसका क्या कराते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं, जिससे क्या क्या रिमूव होता है, डिजॉल्व्ड गैस होगा जैसे H2S, CO2, NH3, CH4, ETC, ऑर्गेनिक मैटर होगा, फिनोलिक कंपाउंड होगा, डिजॉल्व्ड मिनरल साल्ट होगा, ठीक है। Fe3 हो, Mn2+ हो, कुछ भी हो तो उससे क्या करेगा, बाहर निकलेगा एरिएशन प्रोसेस से। अब आते तीसरा नंबर पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये तो आप खुद करते हैं, ठीक है, करते थे ना, जब चापाकल का पानी निकल जाता था, बालू वाला निकलता था तो कुछ देर जमने के लिए छोड़ देते थे। तो पार्टिकल इन सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है, पानी देखिए वाटर में क्या है, ये सब पानी क्या हुआ है, तैरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ टाइम दे के कुछ टाइम छोड़ देते हैं तो नीचे सारा का सारा क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। पार्टिकल सेटल्ड ऑन बॉटम, बॉटम में क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द वाटर बाय लेटिंग देम सेटल डाउन इज रेफर्ड एज द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। जब पानी को कुछ देर छोड़ देते हैं जमने के लिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्टिंग होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। जो पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा वो पार्टिकल जल्दी नीचे बैठ जाएगा,
जैसे आप ऊपर से छत पर से एक कागज का टुकड़ा और एक पत्थर का टुकड़ा गिराएंगे तो सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा? जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा, जैसे पत्थर का है, ठीक है, तो पत्थर पहले गिरेगा। द इंटायर थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द सिंगल पैरामीटर और टर्म एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पूरा प्रोसेस, सेडिमेंटेशन का पूरा प्रोसेस एक पैरामीटर पे बेस्ड करता है, एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको डिटेल में सिखाया जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ पार्टिकुलर वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम पे उसका वेट ऑफ वाटर सेम वॉल्यूम, ठीक है। कोई भी सॉलिड है तो उसका कितना वॉल्यूम है और वाटर सेम वॉल्यूम में कितना वाटर है, ठीक है। तो दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। चौथा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोगुलेशन वाला। कोगुलेशन जिसमें एलम बनाने मिलाने से क्या कर जाता था? फ्लॉक कर जाता था। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स विच हैव नॉट सेटल्ड इन प्लेन सेडिमेंटेशन। जो प्लेन सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो पाता है उसको हम लोग किससे करते हैं? कोगुलेशन से करते हैं, क्योंकि उसमें जो घुला हुआ रह गया उसको सेडिमेंटेशन में कैसे होगा? जो हल्का हल्का पार्टिकल था वो पानी में हमेशा तैरते रहेगा, नीचे बैठेगा ही नहीं। तो उसको हम लोग किस मेथड से करते हैं? कोगुलेशन प्रोसेस से करते हैं। The settle in the plane sedimentation process and also to increase the efficiency of sedimentation process is known as coagulation, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन अब देख रहे हैं। इट इज द प्रोसेस टू रिमूव द वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल। बहुत छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करवाना, पार्टिकल्स दैट कुड, जो सेटल नहीं हुआ है, जो फ्लॉक नहीं हुआ है, मतलब ऐसा बोले कि जो सेडिमेंटेशन में, कोगुलेशन में भी नहीं साफ हुआ, ठीक है, उसको कहाँ लाते हैं? फिल्ट्रेशन में लाते हैं, ठीक है। वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को यहाँ अलग किया जाता है। जो पानी में, मान लीजिए कि ऐसे पानी लिए हुए थे तो इसमें ना तो पार्टिकल बैठा और ना कोगुलेंट डालने पर, एलम डालने पर वो फ्लॉक हुआ, ठीक है, माने इकट्ठा हुआ, जमा हुआ, ठीक है। तो जो बचा रह गया उसको हम लोग किससे करते हैं? फिल्ट्रेशन से करते हैं। अब फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या करते हैं फिल्ट्रेशन में। Filtration process apart from its regular purpose, it also remove taste, odor, color, dissolved minerals, salt, dissolved organic matter, बैक्टीरिया, ये सब को भी फिल्ट्रेशन मेथड से किया जाता है। टेस्ट बता दिए थे बाबू क्या होता है, कलर, ऑर्डर सब, ठीक है। डिजॉल्व सॉलिड, साल्ट के बारे में आपको पता ही है। द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन फिल्ट्रेशन यूनिट विच आर जनरली कैटेगराइज। दो तरह से फिल्ट्रेशन किया जाता है, एक ग्रेविटी फिल्टर किया जाता है, एक प्रेशर फिल्टर किया जाता है, ठीक है। प्रेशर है, परसेंस नहीं है, ठीक है। प्रेशर फिल्टर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटी फिल्टर में एक हाइट पर से पानी को क्या किया जाता है? फिल्टर करवाया जाता है। इसमें एक पंप, मतलब प्रेशर देकर। दीज आर द फिल्टर विच द हेड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई द वाटर पास थ्रू द फिल्टर मीडियम। जो जिस फिल्टर मीडियम से आपको साफ करना है उसमें कुछ हाइट से क्या करते हैं? पास करवाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इन दिस फिल्टर प्रेशर इज अप्लाइड एक्सट्रीमली बाय द पंप टू पास वाटर थ्रू द फिल्टर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर देकर उसको क्या किया जाता है? फिल्टर करवाया जाता है। तो आज के लिए एक कैमा चल रहा था बाबू, पांचवा ट्रीटमेंट दिए ना। एक पानी को जब हम रिवर से, तालाब से, कहीं से भी पानी उठाकर लाते हैं तो हम लोग उसमें बहुत तरह के ट्रीटमेंट देते हैं जब तक कि मेरे शरीर के लिए, मेरे बॉडी के लिए सूटेबल ना हो जाए, ठीक है, पीने लायक ना हो जाए, तब तक उसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ तक ट्रीटमेंट देखें? फिल्ट्रेशन तक देखें। तो अगर समझ में ऐसे ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप बैक कर करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पीछे कीजिए, जो नहीं समझ में आया फिर से सुनिए, ठीक है।